देखो, अपने वेद उपनिषद में, पुराणों में जो भी बातें कही है, इस ब्रह्मांड की बातें कही है ना, इस ब्रह्मांड से परे की बातें तो कहीं आपको, चाहे 4 वेद, 16 उपनिषद, 18 पुराण या कोई भी शास्त्र ले लो, तो इस ब्रह्मांड की कहानी से आगे कोई नहीं कहेगा। इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर तक बात होगी। इस ब्रह्मांड की लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, पार्वती, शंकर पार्वती, और ज़्यादा से ज़्यादा शिव शक्ति, शिवपुरी तक, या इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु शिवपुरी और परम धाम तक बातें होगी। मगर परम धाम की क्लियर बातें नहीं है, कई बातें। तो एक ब्रह्मांड माना, एक ब्रह्मांड, एक शिव ने जो रचा ब्रह्मांड माना, एक ब्रह्मांड माना, एक सोलर सिस्टम माना, ज़्यादा से ज़्यादा एक प्रकाश वर्ष। तो इससे आगे का ज्ञान धरती पर कोई भी वेदों उपनिषदों में कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि कोई देने वाला ही नहीं मिलेगा। क्यों देने वाला नहीं मिलेगा? क्योंकि इसी ब्रह्मांड में जो देने वाला होता है वो इसी ब्रह्मांड का होता है। इसलिए इसकी आत्मा में जो रिकॉर्डेड ज्ञान होता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो ज्ञान इमर्ज करेगा। अगर साधु संत महात्मा जब त्रिकाल ज्ञानी बनते हैं तो तीनों काल का मतलब इस ब्रह्मांड को ही देख पाते हैं। इस जब बाकी आम इंसान को तो कोई ज्ञान होता नहीं। कोई आप आम इंसान को तो ऊपर का भूलोक वालों को, भूलोक स्वलोक का ही ज्ञान नहीं होता। वो तो कहते हैं तुझे स्वर्ग जाना है या नरक जाना है। तो लोग कहते हैं स्वर्ग लोक नरक लोक होते हैं। जैसे 7 पाताल लोक है, तो 7 धरती से ऊपर 7 लोक है, 7 पाताल लोक है। तो जैसे कोई कहता है तुझे स्वर्ग लोक जाना है, कोई कहता है फिर तुम पाप करेगा तो पाताल लोक जाना है, तो 55 करोड़ नर्क भी हैं। तो इस ब्रह्मांड की कहानी हमेशा सब कुछ कहते रहते हैं, ऋषि मुनि सुनाते हैं, उससे आगे तो कोई नहीं। जैसे शिव ने पार्वती को ज्ञान सुनाया था, अमर कथा, तो वो शिव पार्वती भी शंकर पार्वती की बात है ना। शंकर ने पार्वती को ज्ञान सुना। इस जहाँ शंकर पार्वती ने ज्ञान सुना है वो अमरनाथ कहते हैं ना। अमरनाथ की यात्रा सब जाते हैं ना भक्ति मार्ग में। या तो शंकर पार्वती भी हिमालय में रहते हैं, मानसरोवर, और वहाँ जो कैलाश पहाड़ है वहाँ रहते हैं, सूक्ष्म में, स्थूल और सूक्ष्म दोनों। तो जब ये शंकर पार्वती भी एक ब्रह्मांड की कहानी सुना सकते हैं, इससे ज़्यादा आगे नहीं। तो क्यों नहीं? क्योंकि उसकी आत्मा में रिकॉर्डिंग जो है वो एक ब्रह्मांड का ज्ञान है। कोई साधु संत महात्मा भी एक कितना भी जोर लगाएं तो भी एक ब्रह्मांड का ही रिकॉर्डिंग पड़ा। इससे आगे का उसकी आत्मा में रिकॉर्डिंग की शक्ति नहीं है, क्योंकि रिकॉर्ड उसने देखा ही नहीं है, सोचा ही नहीं है, सुना है। अगर देखा है, सुना है, तो ही आत्मा में रिकॉर्डिंग आएंगे ना। आत्मा में रिकॉर्डिंग कब आती है? आत्मा के बाहर का आवरण जो महतत्व में रिकॉर्ड पड़ा आता है, तो वो या तीसरा नेत्र खोल देता है, तो तीसरे नेत्र में भी जो अंदर रिकॉर्ड पड़ा होगा वही इमर्ज होगा ना, और वही इमर्ज करके वो देख पाएगा ना। तो ये ब्रह्मांड से ज़्यादा कोई नहीं देख पाता। क्योंकि अगर महाब्रह्मांड से जो कोई महा गैलेक्सी से महाशिव की कैटेगरी की आत्माएं घूमती फिरती फिरती यहाँ जब घूमने फिरने, जर्नी ऑफ सोल में मैंने एक वीडियो में बताया, आत्माएं महाशिव की कई कैपेसिटी की आत्माएं घूमने फिरने निकल जाती हैं, तो ब्रह्मांडों में आ जाती हैं। यूनिवर्स से भी आती हैं, ग्रेट यूनिवर्स से भी आती हैं, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से भी आती है घूमने फिरने के लिए। तो जब वो आत्माएं आती हैं, मगर उनको ये ज्ञान देने में या इस ब्रह्मांड में दिलचस्पी नहीं होती। वो तो केवल यहाँ घूमने फिरने आती हैं। कई बार उनको ये मृत्यु लोक अजीब सा लगता है, 5 तत्वों का शरीर कभी देखा नहीं है तो अजीब सा लगता है, तो वो मृत्यु लोक में फंस जाती हैं। मृत्यु लोक में मनुष्य बन जाती हैं, हाई क्वालिटी आत्मा। मगर वो ज्ञान को इमर्ज